class 3 students. Please bring out your social studies book. Today we will read chapter 12, that is our occupations. तो our occupation मतलब होता है बच्चों कामकाज, कि हम लोगों का क्या कामकाज हो सकता है, हम लोग क्या कामकाज करते हैं. So let's start reading the chapter. Food, clothing and shelter are the basic necessities of life. Food मतलब खाना, clothing मतलब हमारा पहनना, और shelter मतलब हमारी छत. तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की, मतलब जो बेसिक ज़रूरत है ज़िंदगी की, ये वो सब हैं. बट हाउ कैन वी गेट दैम, पर लेकिन हम ये सब कैसे पा सकते हैं. वी हैव टू बाय दीज, हमें इन सबको ख़रीदना पड़ता है. अब जैसे खाना खाना है तो भले आटा घर में है, लेकिन आटा बनाने के लिए जो गेहूँ होता है वो हमें ख़रीदना पड़ता है. तो ये सब चीज़ें हैं. पहनने के लिए कपड़े हैं वो सब हमें ख़रीदने पड़ते हैं. रहने के लिए घर जो है वो हमें बनवाना पड़ता है. तो वो जो उसमें जो लागत आती है वो सब चीज़ें हमें ख़रीदना पड़ता है. तो जो भी चीज़ें हम खुद से नहीं ले सकते, हमें ये सब खरीदनी पड़ती हैं. टू बाय दैम वी नीड मनी, एंड एनी जॉब विच हेल्प्स अस टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. और इन सबको खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा. और ऐसा कोई भी काम जिसको करने से आपको पैसा मिल रहा है उसे कहते हैं ऑक्यूपेशन, कामकाज. ठीक है. एनी जॉब, कोई भी काम, विच हेल्प अस मतलब टू अर्न मनी, जिससे हम पैसा ले सकते हैं, इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. उसको हम ऑक्यूपेशन, व्यवसाय जो है वो कहते हैं. पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री डू अ वैरायटी ऑफ जॉब्स. हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं. वैरायटी ऑफ जॉब्स मतलब कई तरह का काम रहता है. एवरीबडी कैन नॉट डू दिस टाइप ऑफ जॉब्स, और हर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता. अब जैसे जो किसान है वो खेती कर सकता है, वो प्लम्बर का काम नहीं कर सकता. लेकिन जो प्लम्बर है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम नहीं कर सकता. कोई भी रैंडम इंसान जो है, जो शॉपकीपर है, वो डॉक्टर का काम नहीं कर सकता. हर किसी का अपना एक काम होता है. ठीक है ना. तो पीपल टेक अप एन ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग, नीड्स एंड व्हाट दे कैन डू बेस्ट. ठीक है. लोग कैसे करते हैं? जो उनको पसंद होता है, या उनको जो ज़रूरत है करने की, या जिसमें वो अच्छे होते हैं. अब जैसे जो सुनार होता है, उसका बेटा ज़्यादातर सुनार इसलिए बनता है क्योंकि उसने वो काम देखा है. ठीक है. तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है. वो बचपन से देख रहा है, वो सीख जाता है. या किसी को कोई पसंद है, या जैसे कई बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हमें पुलिस बनना है, तो वो उस तरह से पढ़ाई अपनी उस तरह से करते हैं, उस बचपन से ही उस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं. और जिसको डॉक्टर बनना है वो बचपन से उस तरफ अपना दिमाग लगाते हैं, उस तरह की पढ़ाई करते हैं. इन अ कंट्री अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव्स इन विलेजेस. हमारे देश में ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? विलेजेस में रहते हैं, गांव में रहते हैं. फार्मर्स ग्रो मैनी टाइप ऑफ क्रॉप्स सच एज फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर केन, कॉटन, फ्रूट्स. और गांव में क्या है? ज़्यादातर लोग रहते हैं फार्मर्स. गांव क्या होता है? जहाँ पर खेत होते हैं, है ना. तो खेतों में कौन काम करते हैं? फार्मर्स काम करते हैं. और फार्मर्स क्या उगाते हैं वहाँ पर? ग्रेन्स मतलब अनाज उगाते हैं. पल्सेस मतलब दालें उगाते हैं. ऑयल सीड मतलब तेल की खेती, जैसे सरसों और ये मूंगफली और ये सब. शुगर केन गन्ना. कॉटन मतलब कपास, जिससे कॉटन कपड़ा बनता है. फ्रूट्स मतलब और फल आदि उगाते हैं. फ्लैट लैंड, फर्टाइल सॉइल एंड मीन्स ऑफ इरीगेशन आर नीडेड फॉर फार्मिंग. और फार्मिंग के लिए क्या क्या चाहिए? अगर आपको किसी को भी मतलब अगर फार्मिंग का ऑक्यूपेशन करना है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए? उसके पास फ्लैट लैंड होना चाहिए, समतल ज़मीन होनी चाहिए, और उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, और मीन्स ऑफ इरीगेशन, और खेती करने के जितने भी सामान चाहिए रहते हैं वो सब उसके पास होना चाहिए. बिसाइड्स फार्मिंग द फार्मर्स आल्सो रियर कैटल्स. और जो फार्मर्स होते हैं वो खेती तो करते हैं, वो रियर कैटल्स मतलब वो पशुपालन भी करते हैं, जैसे गायें, है ना, काउज, बुलॉक्स, बुफेलोज. काउज एंड बुफेलोज प्रोवाइड अस मिल्क. तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो गायें हैं और जो भैंस हैं, बुफेलोज हैं, वो हमें क्या देती हैं? वो हमें दूध देती हैं. वाइल बुलॉक्स मतलब जो बैल होते हैं आर यूज फॉर प्लोइंग द फील्ड एंड ड्राइंग कार्ड्स. और जो बैल होते हैं वो खेत जोतने के काम आते हैं. डेयरिंग इज एन ऑक्यूपेशन कंसर्न विद ऑब्टेनिंग मिल्क. अब फार्मिंग एक ऑक्यूपेशन है, फार्मर्स अपने पास गाय भैंस रखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो डेयरी का काम करते हैं. डेयरिंग जिसमें दूध के प्रोडक्ट्स ये सब बेचे जाते हैं. तो इट इज़ एन ऑक्यूपेशन कंसर्न विद ऑब्टेनिंग मिल्क. दूध निकालने के जो बिजनेस होता है उसे डेयरिंग कहते हैं. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक बटर, घी, चीज़ एट्सेट्रा.
वो दूध तो निकालते हैं, उसके साथ वेरियस प्रोडक्ट्स मतलब दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे कि बटर मतलब मक्खन, घी, चीज़ मतलब पनीर एट्सेट्रा. इन ड्राई पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री द फार्मर्स रियर शीप एंड गोट टू फॉर ऑब्टेनिंग वूल एंड मिल्क. और जहाँ जो ऐसे कोई पार्ट्स हैं हमारे जहाँ पर हरियाली कम है या पानी कम है, जो ड्राई पार्ट्स बोलते हैं, जैसे राजस्थान है जहाँ सूखा रहता है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जो किसान लोग हैं वो जो भेड़ है बकरी है उनको भी रखते हैं ताकि उनसे वो वूल ले सकें और मिल्क ले सकें. ठीक है. So next, farmers also do poultry work for chicken and eggs. Poultry is also done on big farms. आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं, जो जिनके पास खेत हैं, वो लोग अपना पोल्ट्री फार्म भी लगाते हैं जिसमें कि वो चिकन और एग्स को पालते हैं, फिर उनको सेल करते हैं. और बड़े बड़े खेतों में बड़े स्केल पे भी पोल्ट्री का जो काम है वो किया जाता है. द कल्टिवेशन ऑफ फिश इन पॉन्ड्स फॉर कमर्शियल यूज इज कॉल्ड फिशिकल्चर. राइट. तो आप फोटो में देख रहे हो कि ये तो हमने अभी तक हमने कितने ऑक्यूपेशन पढ़े, हमने फार्मिंग पढ़ा, फार्मिंग के साथ हमने डेयरिंग पढ़ा कि जो डेयरी का काम करते हैं. राइट. उसके बाद हम बस यही पढ़ा ना बच्चों. यस. फार्मिंग के साथ वो डेयरिंग का काम करते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा कि पोल्ट्री का काम करते हैं. अब हम पढ़ते हैं मछली को पालने का काम. फिशरी और कैचिंग एंड रियरिंग द फिश इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग ऑन द कोस्ट. लिविंग ऑन द कोस्ट मतलब कोस्ट क्या होती है, जो किनारा होता है, मतलब जैसे बीच है, जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनका मछली पकड़ना है ना, और मछलियों को पालना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है. कुछ लोग तो क्या करते हैं, समुद्र में जाते हैं और जो मछलियां हैं उनको पकड़ कर ले आते हैं, मतलब कैचिंग करते हैं, उनको फिश को कैच करते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं, एक तालाब ले लेते हैं, उसके अंदर मछलियों को कुछ सीड्स वगैरह डाल के किसी तरह से उनको पालते हैं. और जो कल्टीवेशन ऑफ फिश है, मतलब जो मछली पालन है, उसे फिशी कल्चर भी कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो गिव्स अस ऑयल एंड अदर यूजफुल थिंग्स. फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड. जो कोस्टल एरिया होता है बच्चों, जहाँ पे समुद्र के आसपास जो जगह होती है, वहाँ पर जो फिश है वो लार्ज स्केल पे खाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर अनाज उतने अच्छे से नहीं उगता है, तो वो लोग फिश खाते हैं. ठीक है. और फिश से हमें क्या मिलता है, ऑयल भी मिलता है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मिलती हैं, इसलिए मछली पालन किया जाता है. फिश आर सॉल्टेड एंड कैन टू प्रिजर्व देम. मछलियों के ऊपर नमक लगाया जाता है और उनको कैन करके रखा जाता है ताकि वो सही रहे, वरना सड़ सकती हैं. दीज आर देन सेंड टू डिस्टेंट प्लेसेस. मछली को पकड़ने के बाद उसमें नमक लगा के और उसके बाद डिस्टेंट मतलब दूर दराज के इलाकों में भी उन्हें सेंड किया जाता है, भेजा जाता है. फिशरी प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल. ये जो मछली पालन है वो थाउजेंड्स मतलब हज़ारों लोगों को जो व्यवसाय है, एम्प्लॉयमेंट है, वो प्रोवाइड कराता है. देर आर थिक फॉरेस्ट इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. अब ये हुआ मछली पालन. उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे देश में कुछ पार्ट में थिक फॉरेस्ट है, मतलब बहुत ही घने घने जंगल हैं. वी गेट टिम्बर, फ्यूल, वुड एंड मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक गम, हनी, हर्ब्स, लैक, रबर एट्सेट्रा फ्रॉम दिस फॉरेस्ट. अब जहाँ पे बहुत घना जंगल है वहाँ से हमें बहुत कुछ मिल सकता है. सॉरी बच्चों. जैसे कि हमें पेड़ों से क्या, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल मतलब पेड़, पेड़ मतलब हमें वहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है, जैसे लकड़ी. फ्यूल मतलब ईंधन. वुड, वुड मतलब उसे आप वुड से आप दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर कुछ भी बना सकते हैं. और प्रोडक्ट्स जैसे कि गम है, हनी मतलब आपका ये होता है, शहद होता है. हर्ब्स मतलब जैसे कि जो दवाइयों में डलने वाली हर्ब्स होती हैं, कुछ हमारे प्लांट्स होते हैं ना जिनको जो मेडिसिनली अच्छे होते हैं, तो वो हर्ब्स कहलाते हैं. लैक है, रबर है, ये सब चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं. अ लॉट ऑफ पीपल वर्क इन दीज फॉरेस्ट. और बहुत सारे लोग जो हैं इन फॉरेस्ट में काम करते हैं फॉर ल्यूम्बरिंग एंड कलेक्टिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स. मतलब पेड़ काटने के लिए और बहुत सारे ये सब प्रोडक्ट्स को उठाने के लिए ये सब काम करते हैं. Wood is used for making furniture, building, railway, sleepers, packing bags, matchboxes, paper, cardboard, etc. तो जो लकड़ी है, लकड़ी तो बहुत ही काम आती है और बाकी प्रोडक्ट्स भी काम आते हैं, लेकिन लकड़ी तो बहुत काम आती है बहुत सारी चीज़ें करने के, जैसे फर्नीचर बनाने के, बिल्डिंग्स में लगता है, रेलवेज में लगता है ना, मैच बॉक्स बनता है, बैग्स बनते हैं, पेपर बनता है. तो दिस ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड ल्यूम्बरिंग. ल्यूम्बरिंग मतलब लकड़ी काटना और उसके प्रोडक्ट्स बनाना. राइट. नेक्स्ट इज बच्चों माइनिंग. माइनिंग मतलब
खनन पदार्थों का मतलब खनन करना। ठीक है, क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। इंडिया इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। जो भारत है उसके पास मिनरल रिसोर्सेज बहुत है। मिनरल रिसोर्सेज होते हैं जो आपके धरती में गड़े हुए हैं। मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, मिका, आयरन एटसेट्रा फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आर कंट्री। जैसे कि कोयला है, आपको बहुत सारी ऐसी जगह जब आप खोदते हो तो आपको कोयला मिलता है, कोयला ही कोयला होता है, आपको पता है। तो कोयले के बहुत सारे यूज होते, तो कोयला निकाला जाता है, उसकी बड़ी बड़ी खदानें मिलती हैं नीचे, तो उन्हें खोद खोद के निकाला जाता है। सेम इज़ विथ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी कई बार आपको किसी भी जगह पे मिल सकता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल तो सब जगह यूज़ होता है, तो लोग उस पेट्रोल को निकालते हैं और बेचते हैं और अच्छा व्यवसाय करते हैं। उसके बाद जैसे माइका है, आयरन है, ये सब चीज़ें भी खनन करके निकाली जा सकती हैं। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज ऑफ द कंट्री आर मोस्टली एंगेज इन माइनिंग। तो जिन पार्ट्स में ये सब चीज़ें निकलती हैं, तो वहाँ के रहने वाले लोग इसको निकालने का काम करते हैं और उस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। खोदना, खोद खोद के चीज़ें निकालना। सॉरी, दे डिग आउट दीज मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। ये लोग क्या करते हैं, डिग आउट मतलब खोद खोद के ये सब चीज़ें जो है धरती में से निकालते हैं। वी गेट मैनी काइंड ऑफ मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स। ये जो मिनरल्स निकाल लिए, मिनरल्स क्या है, जो खनिज पदार्थ है, मतलब जो धरती में एक फॉर्म में डिपॉजिट है। ठीक है, कुछ हम कोई चीज़ जैसे कोयला है, हमने काला काला कुछ मिला, हमने उसको निकाल लिया, और उसको निकालने के बाद भी आप उसको एक्सट्रैक्ट करके और उसको रिफाइन करके उसके अंदर से बहुत सारे मिनरल्स भी निकलते हैं। जैसे कच्चा लोहा निकाल लिया, तो लोहे को निकाल के फिर उसको असली असली लोहा बनाना एक प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो वो बोलता है कि बहुत सारे मेटल्स जो हैं, जो धातु जो है, जैसे सोना, चांदी, हीरे, लोहा, सब कहाँ से मिलता है, एल्यूमिनियम, स्टील, सब धरती में से मिलता है ना। लेकिन वो अलग फॉर्म में मिलता है, हम उसको अलग फॉर्म में, रियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मेटल्स लाइक आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा आर यूज फॉर मेकिंग बिग मशीन्स। और ये जो सब चीज़ें हमारी धरती से निकलती हैं, इन सब से क्या बनता है, मशीन बनता है। अब जैसे लोहा है बच्चों, लोहा तो सब जगह यूज़ होता है, आप देख रहे हो। एल्यूमिनियम है, सब जगह यूज़ होता है, जैसे बर्तन बन रहे हैं, फ़ैन है, कर्टेन रोड्स हैं, या बड़े बड़े मशीन्स बनते हैं, तो सब चीज़ें लोहे से, एल्यूमिनियम से, इन सब धातु से ही बनती है ना। कॉपर है, सारी इलेक्ट्रिक वायर्स में आप देखोगे कॉपर होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मेटल से ही बनती हैं, और ये सारे मेटल्स जो है हम माइनिंग करके निकालते हैं। उसने फिर बताया है कि कॉपर एटसेट्रा आर यूज फॉर मेकिंग बिग मशीन्स। जैसे बड़े मशीन बनते हैं, रेलवे इंजन्स बनते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एटसेट्रा, ये सब धातु से बनते हैं। इन सिटीज़ मैनी पीपल वर्क इन ऑफिसेज। ये तो अपने बच्चों मेन अपने व्यवसाय पढ़े, फार्मिंग हुआ है ना, आपका ये पोल्ट्री फार्मिंग हुआ, डेयरी हुआ, आपका ये मतलब फ़िश कैचिंग हुआ, उसके बाद लुम्बरिंग हुआ, माइनिंग हुआ। ये तो बहुत मेन व्यवसाय है जो बहुत ज़माने से चलते आ रहे हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ही जो लोग हैं वो ऑफिसेज में काम कर रहे हैं। सम रन देयर ऑन बिजनेस वाइल अदर्स आर एंगेज्ड इन रनिंग बिजनेस ऑफ अदर्स। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं, और कुछ लोग उनके बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो besides there are professionals like teachers, lawyers, painters, singers, doctors, engineers, cobblers, masons, blacksmiths, tailors, carpenters, plumbers, etc. तो देखो कितने सारे व्यवसाय, कितने सारे ऑक्यूपेशंस हमारे पास हैं। ये तो आपने जो मेन पढ़े थे, उसके अलावा लोग ऑफिसेज में काम करते हैं, राइट। कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं, कुछ लोग उनका बिजनेस रन करने में उनको हेल्प करते हैं, कुछ लोग टीचर्स होते हैं, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई पेंटर है, कोई लॉयर है ना। कॉबलर मतलब कोई मोची है, कोई मेजोन्स है मतलब मिस्त्री है, कोई ब्लैक स्मिथ है मतलब मजदूर है, कोई टेलर है, कोई कारपेंटर है, कोई प्लम्बर, मतलब बहुत सारे प्रोफेशन है बच्चों। सब लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन करते हैं। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर टू नो अबाउट वेरियस ऑक्यूपेशंस अराउंड अस। हमारे आसपास कितने व्यवसाय हैं, लोग क्या क्या करते हैं, उनके बारे में हमने मेन समझा है कि क्या क्या हम लोगों के ऑक्यूपेशंस हमारे आसपास होते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चों। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझना है, कुछ इसमें और पूछना चाहते हो, कुछ जिज्ञासा है, तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।